श्री आदित्य चौटाला, पर पहले मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं आज की सीटिंग के बचे हुए समय के लिए श्री अर्जुन चौटाला को सीट नंबर 74 अलॉट करता हूं। आप फिर आगे आइए। 74 नंबर, ये कोने वाली सीट है अर्जुन। ये कॉर्नर वाली सीट है वो सामने। हाँ, ये वाली। बैठिए। जी जी मंत्री जी। मंत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक, बोलने लगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आदित्य चौटाला जी ने अभी अपनी बात रखी। अच्छा, ठीक है। आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है। श्री आदित्य चौटाला। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे इस मोशन पे बोलने का मौका दिया और ये बहुत अच्छी और बड़ी योजना है। हिंदुस्तान में आजादी से पहले अंग्रेजों का शासन था। उससे पहले अलग अलग आक्रांताओं ने इस देश को लूटने का काम किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी हमें लूटा और शोषण किया। महात्मा गांधी जी ने इस देश के कोने कोने की यात्रा की। एक धोती के अंदर और हर जाति धर्म के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ने लड़ने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आजादी लेनी है, लेकिन अहिंसा का पाठ पढ़ाया, देश के लोगों को मजबूत किया, गरीब लोगों को मजबूत करने का काम किया। आजादी के बाद बहुत से लोग महात्मा गांधी से प्रेरित हुए, स्वदेशी को अपनाया, खद्दर का धारण किया। ग्रामीण इलाका था, शहरी बहुत थोड़े थोड़े स्थान, शहरी स्थान थे। सुविधाओं का अभाव था, अकाल पड़ा करते थे, गरीब लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ सुविधा नहीं थी। बरसात हो जाती थी, दाने हो जाते थे, लोगों के पेट तक दाने पहुंच जाते थे। सरकारी तंत्र धीरे धीरे मजबूत होता रहा, योजनाएं चलती रही और एक बहुत बड़ी योजना गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए और जिसके पास पैसा नहीं है, भूमि नहीं है, काम नहीं है, उसको रोजगार मिले, ऐसी योजना पूरे देश में लागू की गई। हर एक राज्य ने उस योजना को अपनाया, अपने अपने राज्य में काम शुरू हुए। हमारे हरियाणा के अंदर भी ये योजना चली, लेकिन कई दफा अच्छी योजनाएं होती हैं, लेकिन शासक जो है उन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करते और एक बहुत बड़ी बंदरबांट, गरीबों के साथ भी खिलवाड़ किया गया, सही तरीके की मैनेजमेंट नहीं थी और जगह जगह ये घोटाले उजागर हुए। गांव के अंदर एक जगह काम चला, कहीं रुक गया, कहीं, और उसका सारा असर उन गरीब लोगों के पड़ता था जिन लोगों के काम रुक जाते थे या जिसका पैसा रुक जाता था और उनके पास कोई हल नहीं था। इंक्वायरियां बैठ जाती थी, गरीब आदमी चक्कर काटता था, उसे दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती। इस सिस्टम को ऑनलाइन किया गया, ऑफलाइन से, और 100 दिन का रोजगार फिक्स किया गया। अध्यक्ष महोदय, 265 दिन जिस गरीब के पास ना भूमि है, ना कोई काम है, ना शिक्षा ग्रहण कर रखी है, केवल मजदूरी पर निर्भर। और अब हालात ग्रामीण अंचल के तो ये है कि जमींदार भी 1.5 एकड़ का, 1 एकड़ का है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मजदूर को साथ ले जाए, खुद काम करता है। दुकानदार अगर बैठा है तो उसके बच्चे के पास काम नहीं है, उसका बेटा भी दुकान में बैठा है। आज गरीब की हालत यह है कि 365 दिन वो पूरे साल के कैसे निकाले। 125 दिन का रोजगार तय किया गया और अभी जो मोशन आया है इसमें
मनरेगा से जी राम जी बदल दिया गया। मैं कहना चाहूंगा, नाम बदलने से 365 दिन उसके पेट में दाने नहीं जाएंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें 365 दिन उस व्यक्ति को किस तरीके से अनाज दें, उसके परिवार को पालन पोषण कैसे हो, उसके हाथ में रोकड़ा कैसे आए, ताकि वो हर चीज मुहैया हो जिस चीज के लिए उसने अपने सपना संजो रखा। आज महिपाल डांडा साहब जाट समाज से, मैं जाट समाज से, जाट समाज के लोग भी मनरेगा या जी राम जी की आपकी जो स्कीम है इसमें जाते हैं। ऐसी समाज से कृष्ण पवार साहब बैठे हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, इनके समाज के लोग भी उसमें जाते हैं। विपुल गोयल अग्रवाल समाज से गांव में जो बनिया लॉबी है, जिसके पास आज पैसा नहीं है, केवल दुकान थी लेकिन परिवार बढ़ गया, दुकान के अंदर काम नहीं है, वो लोग भी इस स्कीम में जाते हैं। मेरा कहने का मतलब 36 बिरादरी इसमें जाती है। जो इसमें जाता है वो बीपीएल कार्ड होल्डर है, वो जाट समाज भी है, वो बैकवर्ड समाज भी है, गंगवा साहब के समाज के लोग भी हैं। हर 36 बिरादरी बीपीएल के अंदर है, जो मनरेगा के द्वारा अपना पालन पोषण, अपने परिवार और अपने बच्चों को संभालता है। क्या हम ये इस बात के ऊपर हमें विचार नहीं करना चाहिए कि जो मनरेगा में आता है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, अगर वो उसकी तरक्की होती है, वो तरक्की ना आप ना हम, उसकी खुद की मेहनत, उसकी सूझबूझ से वो तरक्की कर रहा है। अगर वो 4 पहिए की गाड़ी ले आए तो वो मनरेगा से बाहर हो जाएगा। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम 5 साल के बाद रिव्यू करें, ताकि हमें पता लगे कि हमने कितने परिवारों को कामयाब किया है, कितने परिवारों को हमने 125 दिन की रोजगार गारंटी देके अन्य बचे हुए दिन किस प्रकार से वो अपना निकाले, क्योंकि साल में 365 दिन है, 125 दिन हमने सिक्योर कर लिए। तो ये हर साल इसकी जो है रिपोर्ट ना होके अगर वो देखें बीपीएल में है, तो उसका कम से कम 5 साल तक उसको उसी कंडीशन में रहे, ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए। और मैं ये कहना चाहूंगा, नाम मात्र बदलने की बजाय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बाकी बचे हुए दिन वो परिवार पूरा साल किस तरीके से निकाले। ऐसे क्या संसाधन, ऐसे क्या रोजगार, ऐसी क्या मैकेनिज्म हो कि उसे 365 दिन ये कभी वो दिमाग में ना सोचे कि तेरा अगले दिन तेरे पेट में अनाज कैसे आए। 140 करोड़ का देश आपको भी उतना प्यारा है जितना प्यारा मेरे को, हम सबको है। इस देश के चर्चा दुनिया में है। मैं मानता हूं जहां कहीं जाओगे हिंदुस्तान की चर्चा, लेकिन हिंदुस्तान की चर्चा अगर धीरे धीरे हमारा जो ग्राफ है, जिसके तहत हम पहले 40 करोड़ लोग अनाज लेते थे, आज 80 करोड़ ले रहे हैं, क्या ये खबरें बाहर लोगों में नहीं जा रही, विदेशों में? हम किस स्तर पे आ रहे हैं? ये बीन सपेरों का देश था, ऐसा दोबारा ना हो कि ये देश फिर इतना पढ़ा लिखा हो और नौजवान लोगों के पास रोजगार ना हो और गरीब के पेट में अनाज ना हो।